हेलो भाई लोग आ जाओ। अगला प्रश्न आपका इस तरीके से है, एडवांस मैथ। देखो प्रश्न है आपके सामने, कहता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है यानी समानांतर चतुर्भुज है, और बी सी को आगे तक बढ़ाया ई तक, और ए से एक लाइन इस तरह से खींचा गया कि जो एंगल ए है दो बराबर भागों में बट रहा है। यहाँ देखिएगा ये दोनों जो कोण है वो बराबर है, और ये आगे जा कर के एफ से गुजरते हुए ई पर जा कर के मिल जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है बस बी सी को ही आगे बढ़ाया गया है, और जो आकृति ए बी सी डी है वो समानांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। और कहता है जो ए डी का जो लंबाई है वो 10 है और ए बी का 18 है, तो हमें इसका लंबाई बताओ, ई सी का लंबाई हमें बताओ क्या होगा, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए चूँकि समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई भी बराबर होगी, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, यानी अगर ए हमारा ए डी 10 है तो बी सी भी क्या होगा, 10 होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों कोण जब बराबर है इसका मतलब हुआ कि अगर ऊपर वाला कोण थीटा है तो नीचे वाला कोण भी थीटा होगा। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब हुआ कि जो भुजा सी डी और ए बी दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, और भुजा ए डी और बी सी दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। तो अब देखिए चूँकि दो लाइनें समानांतर होती है तो क्या क्या चीज़ें होती है इस लाइन से समझिएगा। ये दोनों लाइन समानांतर है और यह एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण हमारा थीटा होगा। क्यों? एकांतर कोण से एकांतर कोण बराबर होता है ना जी। फिर इसी तरीके से होता है संगत कोण बराबर होता है, थीटा है तो हमारा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और देखिए ये दोनों कोण बराबर है, थीटा थीटा किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो अब देखिए आप इस पर गौर कीजिएगा, ऐसे तो चारों भुजाएं समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के समानांतर होती है, लेकिन आप इस भुजा को छोड़ते हुए इन दोनों भुजा पे गौर कीजिएगा। गौर कीजिए कि ए डी और चूँकि बी सी तो समानांतर है ही, बी सी समानांतर किसका है, ए डी का, लेकिन चूँकि बी सी को आगे तक बढ़ा कर दिया गया है तो ये पूरा लाइन ही समानांतर होगा। अब ये दोनों लाइन समानांतर है, और जो ए हमारा देखिए इसको और थोड़ा सा आगे तक खींच देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तत्काल इस सभी को, इन सभी लाइनों को भूल जाइए और जो ब्लू लाइन से हम बना रहे हैं इसी को याद कीजिए, इसी को देखिए। तो देखने से क्या पता चल रहा है, ये दोनों लाइन समानांतर है, ये हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो आप देखिएगा ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण से, ये थीटा तो हमारा ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए ना। इसी फिगर को जस्ट घुमाइए, इसी को जस्ट घुमाइए से इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये दोनों जो कोण हमारा होगा बराबर होगा एकांतर कोण से। अब देखिए त्रिभुज हम ए बी ई की बात करते हैं। अब इस त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो दो कोण है आपस में बराबर है। अब भाई साहब जब दो कोण आपस में बराबर है, इसका आशय हुआ कि हमारा दो भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होगी यानी समद्विबाहु होगा, तो कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो दोनों जो कोण है उसके सामने की भुजाएं, तो यानी इस थीटा के सामने, इस कोण के सामने की भुजाएं ए बी और इस कोण के सामने की भुजाएं बी ई, दोनों बराबर होगा। यानी ए 18 हमारा है तो ये पूरा के पूरा कितना होगा, पूरा का पूरा कितना होगा जी, 18 होगा। अब पूरा का पूरा 18 है, जिसमें से 10 है तो हमारा क्या बचा, 8। तो हमारा जो इसी का मान आया वो कितना आया, 8 इंच है तो इंच, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, कहता है एंगल बी बराबर एंगल सी जो है 78 डिग्री, यानी पूरा का पूरा एंगल 78 डिग्री है, ये भी पूरा का पूरा एंगल 78 डिग्री है। अब बताइए पूरा एंगल 78 डिग्री है और नीचे वाला 51 है तो ऊपर वाला कितना बचा, तो हम 78 में से 51 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 27 डिग्री। ऊपर वाला हमारा हो गया 27 डिग्री,
इधर 24 है तो 78 में से 24 हो जाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यहाँ हमारा कितना डिग्री हो गया 54 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा कितना 78 डिग्री, पूरा 78 डिग्री, जिसमें नीचे वाला 51 डिग्री दे रखा है और नीचे वाला यहाँ 24 डिग्री दे रखा है, तो ऊपर वाला एंगल निकाल लेंगे 78 से घटा करके, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अगला कहता है एंगल DEB बताओ, एंगल DEB, एक लाइन खींचना पड़ेगा हमको इस तरीके से, देखिए DEB, यानी यही वाला एंगल हमसे पूछा गया है, बताओ क्या है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन देखते जाइए आराम से हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहेंगे, देखिए उस कोण को निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम कुछ रफ बनाते हैं। यही हमारा त्रिभुज है, उस बड़े त्रिभुज को हम इस छोटे वाले में लिख लेते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं E। ठीक है, ये कितना हमारा है 78 डिग्री, ये हमारा कितना है 51 डिग्री। तब तक ये वाला कोण कितना होगा, तो ये 78 है, 51 है, तो ये हमारा कितना होगा। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों को जोड़ करके हमको 180 लाना है। तो ये जो हमारा कोण होगा क्या होगा, तो ये भी 51 होगा। कैसे, 180 में इन दोनों को जोड़ करके घटाइए 51 आएगा, तो ये भी 51, ये भी 51। तो हमारा ये जो कोण बना ये क्या बना हमारा 51 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ 51 डिग्री बना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये भी 51 है, ये भी 51 है, इसका मतलब क्या है कि एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है। तो जब दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होगी। तो कौन सी भुजाएं बराबर होगी, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं। तो इस कोण का भुजा ए हो गया और इस कोण का सामने वाला भुजा ए हो गया, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी BC बराबर क्या होगा EC। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं BC बराबर EC। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, चलिए ठीक है, अब मिटाते हैं। अब BC बराबर AC हो गया। अब फिर से हम इसी त्रिभुज को बनाते हैं और दूसरा कंडीशन लेते हैं। त्रिभुज सेम रहेगा ABC, केवल हम यहाँ से अब की बार CD को बनाएंगे, CD बना लिए। ठीक है, अब क्या है, ये पूरा कोण हमारा कितना है 78 है और नीचे वाला कितना है 24 है। ये 78 है 24, तो हमारा कोण कितना होगा, कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 78 + 24 कितना होगा, 78 + 24, तो हमारा कोण बनेगा 8 4 12, हाथ में 1, 7 2 9 1 10, 102 डिग्री। तो एक कोण निकालना है, तो 180 में से 102 घटाएंगे तो क्या बचेगा 72 डिग्री, सॉरी 78 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना हो गया 78 डिग्री। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जो हमारा कोण बना ये हमारा कितना है 78 डिग्री। उसके साथ हमको दो चीज़ें पता चला, क्या कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, यानी इस कोण के सामने की भुजा ए और इस कोण के सामने की भुजा बराबर होगा। तो बराबर होगा, तो यहाँ से मालूम चला BC बराबर CD। अब देखिए BC बराबर CD। अब इन देखिए BC बराबर है किसके, तो BC बराबर है EC का और BC बराबर है CD का, यानी तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो गई, BC EC CD। BC कौन हुआ, तो BC हो गया नीचे वाला, CD कौन हो गया, सॉरी CD हो गया बीच वाला और EC हो गया किनारे वाला। इसको हम ये तीनों हमारे आपस में क्या हो गया बराबर, इन दोनों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है जी, नहीं है दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है। आगे चलें, देखिए 1 सेकंड हम आगे चलते हैं। मैंने लाख मनाया माने ना, मैंने फिर समझाया समझे ना। चलिए, कहीं किसी को दिक्कत अब नहीं है। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, जो पूछा गया है, कहा गया है DEB बताओ, तो यानी इसको मिला दिया गया और ए वाला कोण हमसे पूछ दिया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसी में से जितना भी हम त्रिभुज बना रहे हैं सब उसी में से बाहर निकाल के बना रहे हैं, क्योंकि अगर सब काम उसी में करेंगे तो वो ज़्यादा रफ हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का बाहर निकालते हैं। जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, DEC को। तो इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल रहे हैं, देखिए क्या है, DEC, इसको बाहर निकालें। तो यहाँ से क्या चीज़ें मिला हमको, तो एक मिला कि ये जो हमारा है कितना डिग्री है, 54 डिग्री है। उसके बाद इन दोनों भुजा आपस में बराबर है, ऐसे तो ये भी बराबर है, लेकिन इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। अब बताइए, जब दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का एक कोण और इसके, कहाँ चल गए ये, हाँ, इसके सामने का एक कोण और इसके सामने का एक कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब ये भी थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तीनों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 54 ये अकेला रह गया, तो बचा कितना हमारा, तो बचा 126 डिग्री। छब्बीस होगा, कितना होगा 26, 180 में से 54 घटाओ भाई, कितना होगा, 180 में से 54 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री, 126 डिग्री हो गया। और 126 डिग्री में ये दोनों कोण है हमारा, और दोनों क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो 126 को बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 डिग्री, यानी एक कोण हमारा हो गया 63 डिग्री और ये वाला कोण भी हो गया 63 डिग्री। तो कहने का मतलब हुआ कि एक कोण जो हमारा हो गया वो 63 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला कोण है, पूरा कोण है ना जी, तो ये वाला पूरा बड़ा वाला जो कोण हमारा बना, ये जो बड़ा वाला कोण बना, ये भी हमारा कितना बना, 63 डिग्री। अब देखिए, पूरा बड़ा वाला कोण 63 डिग्री है, जिसमें से नीचे वाला 51 है, तो ऊपर वाला क्या बचा, तो 63 डिग्री में से नीचे 51 डिग्री वाला कोण घटा देंगे तो क्या बचेगा, 12 डिग्री। तो हमारा क्या बचा, 12 डिग्री। तो जो हमारा एंगल बना नीचे, ऊपर वाला एंगल क्या है, DEB, अब वो कितना डिग्री हो गया, 12 डिग्री। किसी को कहीं परेशानी है, हाँ, इसको रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो देखो, जो अगला प्रश्न है, कहता है, देखो प्रश्न आपके सामने है, और कहता है BD कौन है, ये हमारा BD, AD हमारा A है, और AC, ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें एंगल C बता दो, यानी ए वाला एंगल हमें बता दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चूँकि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि दो कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का कोण A और इसका सामने का कोण A क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो भी क्या होगा, थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABD में ये थीटा है, तो ये हमारा क्या बना, बाह्य कोण बना। तो बाह्य कोण क्या होता है, सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, ये हमारा 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, इधर राइट वाले की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण नहीं सर जी, भुजा। तो जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आप दो भुजा बराबर होते हैं, तो भुजा जो बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। तो कौन सा कोण बराबर होगा, तो भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने का कोण A और इस भुजा के सामने का कोण A, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर करेंगे तो 2 थीटा, तो ये भी हमारा क्या होगा, 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारा है इस त्रिभुज में, ये हमारा क्या है, तो हमारा क्या है, बाह्य कोण। क्या है, बाह्य कोण। तो जो बाह्य कोण होगा पूरे बड़े वाले त्रिभुज का ABC का, हमारा ये क्या हुआ, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो होगा त्रिभुज का सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होगा। सामने आंतरिक मतलब अंदर का 3 कोण है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। सामने का कौन होगा, यही दोनों होगा, ये तो बगल का हो गया। तो इन दोनों के कोण को योग के बराबर होगा। तो थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा। किसके बराबर होगा, 75 डिग्री के बराबर होगा। तो 3 थीटा बराबर 75, तो थीटा बराबर 25। तो कहता है एंगल C बताओ। तो एंगल C बराबर कितना है, 2 थीटा। तो 2 गुना थीटा का मान कितना है, 25 डिग्री। तो कुल मिला कितना हो गया,
50 डिग्री। कहाँ कहीं प्रॉब्लम है किसी को? चलिए आगे फिर देखेंगे कभी।